तो बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश कर रहे सभी के लिए आरबीआई इस बार बड़े मौका लेके आ चुका है, वो भी एक नहीं बल्कि कई अन्य पोस्ट पर। देखिए, आरबीआई यानी कि नॉन सीएसजी कैडरे के तहत इस बार अलग अलग स्पेशलिस्ट पोस्ट पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें टोटल 21 वैकेंसियां आप सभी के लिए तय है। सबसे अच्छी बात इस पूरी वैकेंसी की क्या है कि एप्लीकेशन प्रोसेस 6 फरवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन आपके पास 26 फरवरी 2026 तक ही वक्त है, यानी कि इसी महीने एप्लीकेशन और इसी महीने ही लास्ट डेट। इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट का भी ध्यान रखते हुए अपने एप्लीकेशन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जानकारी आप पहले जान लीजिए, ऑफिसर पद पर ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आपके लिए कैसी रहेगी। डेडलाइन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आरबीआई ने एक नहीं बल्कि 2-3 बम्पर वैकेंसी इस बार निकाली है। और वो कौन सी है, चलिए बात करते हैं। देखिए, आरबीआई की इस पूरी नॉन सीएसजी भर्ती निकली है, जिसमें 21 वैकेंसी आप सभी के लिए है और जिसमें अप्लाई करने के लिए भी पोस्ट की रिक्रूटमेंट अलग अलग तय करी गई है। लीगल ऑफिसर ग्रेड बी के लिए बात करें तो 6 पद शामिल किए गए हैं और जिसमें एलएलबी के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मेन रहेगा। जबकि मैनेजर टेक्निकल यानी कि सिविल और इलेक्ट्रिकल की दोनों पदों के लिए बात करें तो उसमें भी बीई या फिर बीटेक आपका, जिसमें 60% मार्क्स के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस, बिल्कुल रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसी के साथ ही राजभाषा अधिकारी में भी 4 पोस्ट शामिल है, जिसके लिए हिंदी या इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका ट्रांसलेशन डिप्लोमा होना जरूरी है। लेकिन इसी के साथ ही प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की भी अलग से पोस्ट है, जिसमें 8 पद शामिल किए गए हैं। 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि ज्यादा। और कमीशन वाइज वाले सर्विस जो एक सर्विसमैन ही रहेंगे वही क्वालिफाई करेंगे। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि इस पूरी भर्ती में लगभग सभी टेक्निकल पोस्ट के लिए 50 से लेकर 60% मार्क्स लाना बिल्कुल अनिवार्य है और इसमें एक्सपीरियंस भी ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अनिवार्य रहेगा। इन सभी पदों के लिए परीक्षा भी आपकी बता दी गई है, जो कि 14 मार्च 2026 सेट कर दी गई है। लेकिन आरबीआई की इस पूरी भर्ती प्रक्रिया बहुत शानदार है अपने आप में ही। काफी सारे क्वालिफिकेशंस अगर देखें तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर फीस की बात करें तो वो भी अलग। इस बार जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए रखी गई है। 18% जीएसटी भी देना होगा। जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए बात करें तो उसमें भी चार्ज 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी रखा गया है। देखिए, आरबीआई स्टाफ के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सिलेक्शन प्रोसेस भी आपके लिए थोड़ा सा टफ होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि सबसे पहले आपको इसमें 14 मार्च 2026 को होने वाली जो आपकी परीक्षा, कह लीजिए आपका एग्जाम जो है वो आपको क्लियर करना होगा, जिसके बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग से, यानी कि उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, तो वो भी एक आपका अगला राउंड रहेगा। अप्लाई करने के लिए भी आपको 26 फरवरी तक आपको शाम 6 बजे तक ही rbi.org.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आखिरी मौका रहेगा, तो समय रहते जानकारियों के साथ रजिस्ट्रेशन टाइम पर कर दीजिएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो फॉर्मेट रहेगा आपका, वो आपके स्कैन कॉपी कह लीजिए, यानी कि जो फुल आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो भी बेहद अनिवार्य रहेगा कि आप किस तरीके से सटीक जानकारियों के साथ और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना फॉर्म भर रहे हैं या नहीं। तो देखिए, ये बिल्कुल भर्ती एकदम सिंपल नजर है, लेकिन कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो शायद आप सभी के लिए टफ हो सकते हैं। पहला, एक तो एक्सपीरियंस इस पूरी बैंक भर्ती में ज्यादा मांगा गया है, यानी कि 5 साल से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यानी कि जिनकी उम्र ज्यादा उनके लिए तो वाकई में काफी बड़ा मौका है। लेकिन इस बार एज लिमिट भी तय अलग से की गई है, यानी कि टोटली देखा जाए तो ये आरबीआई की पूरी भर्ती बिल्कुल डिफरेंट है। अब कह लीजिए आपका एक्सपीरियंस ये आपके लिए मेन थोड़ा टफ रहेगा, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी इस बार टफ है। तो बस दोनों प्रोसेस जो है ये टफ है, तो अगर इन दोनों में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपके लिए भर्ती बहुत शानदार हो सकती है। लेकिन सबसे पहले समय रहते हैं आप इन पूरी जानकारियों को समझकर अपने फॉर्म फिलिंग पर अभी ध्यान दीजिए। बाकी जानकारियों के लिए भी हम आपके साथ बने रहेंगे, परीक्षाओं को लेकर भी। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जागरण जोश।